Hi guys, I am Ajay, a third year student of law at NLU Jodhpur. I do understand it's 10 months for the CLAT 2027 that is going to take place in December 2026. There are many things you should know and there is subject wise strategy that you should follow. So what we are going to cover in this video, this is a complete CLAT course for the next 10 months that approach you should have, because I believe this video is specific in nature and not generic to give very general advice that what other people do. ठीक है, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे what are the mistakes you should avoid while preparing for the CLAT, what are the subject wise strategy per month कि एक मंथ के हिसाब से आपको कैसे आगे बढ़ना है. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको 5 के 5 सब्जेक्ट कवर कर दूं इस वीडियो में. ठीक है, तो वो तो हम कवर कर ही लेंगे. इसके अलावा इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो लास्ट में कमेंट कर देना. ठीक है, इसके अलावा यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई विल शेयर माई आईडी. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो पहले अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में डाइव करें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम एक बार सिलेबस समझ लें. ठीक है, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिलेबस किसी को नहीं पता है, और अगर पता भी है आपने एक बार रीड भी करा तो बहुत अच्छी बात है. लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग. ठीक है, सो अगर आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ये 5 सब्जेक्ट है मेनली. राइटिंग पे मत जाना, खराब है, आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैं बोलूंगा. तो वहां पे ये नहीं लिखा है वो कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन देंगे. ठीक है, दे हैवंट रोट दिस थिंग. तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है. मतलब हो सकता है वो लीगल में 100 क्वेश्चन भी देते, बाकी में 5-5 देते, ये भी हो सकता है. बट जस्ट फॉर द कॉन्करेंस एंड द प्रेसिडेंशियल वैल्यू बनाए रखने के लिए वो ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देते हैं. ठीक है, सो देयर आर मेनली 5 सब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इज करंट अफेयर्स दैट डू इंक्लूड जनरल नॉलेज. करंट अफेयर्स मतलब जो आजकल की जिंदगी में डेली न्यूज में चल रहा है. ठीक है, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड जनरल नॉलेज. कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो लास्ट टाइम जो क्लैट 2026 हुआ था, जो दिसंबर 2025 में प्लेस था, सो इट वर अराउंड 28 क्वेश्चन. ठीक है ना, ये हो गया. इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में देयर वर 25 क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में देयर वर 25 क्वेश्चंस. इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको आप मैथ्स कहते हो जनरल लैंग्वेज में, जिसके कारण आप क्लैट दे रहे हो कि ये हमारा पीछा छोड़ दे. तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका मैथ से पीछा छोड़ जाएगा, वो आपके पीछे बनी रहेगी हमेशा. मेरे पीछे भी पड़ी है, मुझे दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं, यू हैव टू बी बाइंड विद इट. ठीक है, तो इट देयर वर ओनली 12 क्वेश्चंस. इसके अलावा लीगल रीजनिंग, सो लीगल रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस थे. ठीक है, सो टोटल कितने हो गए? 50-50, 30, एक 80, एक 12, एक 18, 12, 120. ठीक है, हो गए, समझ आ गया ना? मतलब आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, 120 क्वेश्चन हो गए, है ना? तो इसमें क्या रहता है, ये +1 हर क्वेश्चन के लिए +1 है, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -0.25 है. मतलब मान लेते हैं आपके 4 सही है, एक गलत है. आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 4 वो हो गए, और एक गलत था उसके -2.5, -0.25. तो आपका -0.25 कट जाएगा 4 में से, सो इट विल बी 3.75. आपको समझ आया मार्क्स कैसे आते हैं? ठीक है, अगर आपको और अच्छे से सिलेबस को समझना हो तो सिलेबस की यहाँ पे ऊपर आ गई होगी डायल, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो उस लिंक को, या फिर उसके अलावा डायरेक्टली आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जा सकते हो. वहां पर आपको मिल जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज सिलेबस. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स दैट विल इंक्लूड जनरल नॉलेज. ओके, लेट्स गो. ओके, सो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे. मैंने अपनी टी शर्ट बदल ली बिकॉज मुझे उसमें अच्छा नहीं लग रहा था अपने आप को देखना. ठीक है, आई एम सॉरी. तो मेनली करंट अफेयर्स पे हम पहले बात करेंगे. इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आई डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 phases. ठीक है, phase 1 फॉर द फर्स्ट 3 months, phase 2 फॉर द नेक्स्ट 4 month, phase 3 दैट विल बी फॉर द 3 month और 2 month. ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से डिवाइड किया हूँ. ऑल्दो कुछ चीजें आपको थ्रू आउट द 10 months रखनी है, जिनको मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, एट द एंड या फिर बीच में कहीं पे. सो स्टे फोकस्ड. आपको नोट्स बनाने हो सो यू कैन मेक नोट्स ऑफ द सोर्सेस और वॉट एवर आई एम गोइंग टू से. ठीक है, पहली चीज, अगर हम करंट अफेयर्स एंड इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज की बात करते हैं, दैट इज सपोज टू बी 28 to 30 क्वेश्चंस. तो उसके लिए ना, आप अगर कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उन्होंने स्पेसिफिक कोई चीजें लिखी नहीं है. उन्होंने 4 चीजें लिखी है इंक्लूडिंग करके. इंक्लूडिंग में क्या लिखा उन्होंने? कंटेम्पररी इवेंट्स फ्रॉम इंडिया और वर्ल्ड दैट हैज सिग्निफिकेंस. ये फर्स्ट. सेकेंड इज आर्ट एंड कल्चर. थर्ड इज, व्हाट इज थर्ड इज इंटरनेशनल अफेयर्स. द फोर्थ वन हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस. ये 4 चीजें उन्होंने इंक्लूडिंग में लिखी है. ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IR इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं, दे कैन फ्रेम द क्वेश्चंस ऑन देम आल्सो. इसके अलावा सम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे UCC को लेकर अगर कोई डेवलपमेंट होता है, कोई LGBTQ कम्युनिटी को लेकर कोई डेवलपमेंट होता है, या फिर एनीथिंग दैट इज इन वेरी फेम एंड बहुत ज्यादा उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है, जैसे SIR को लेकर डिस्कशन हो रहा है, तो मे बी दे विल आस्क यू हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, व्हेन वाज ECI established, in which article under this is given. मेनली देखो, दे वोंट आस्क यू सम वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक आर्टिकल,
बट स्टे प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होने में क्या जाता है ना, दे मे गो फॉर इट, ठीक है। इसके अलावा दे मे आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड व्हाट इज इन एसडीजी गोल्स। इसके अलावा अवार्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स बहुत सारी होती हैं, आपने देखा होगा ग्रीन वॉच रिलीज करता है ना, इसके अलावा ग्रीन वर्ल्ड रिलीज करता है, जर्मन वॉच रिलीज करता है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, GHI होता है, HDI, UNDP की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। सो देयर आर सो मैनी रिपोर्ट्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है जिसमें अपन बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, ठीक है, वट एवर डू, आई एम सॉरी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट करंट अफेयर्स डू इंक्लूड। तो बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दीज आर द सोर्सेज, लिमिट योर सेल्फ फर्स्टली, यू डू नॉट नीड टू रन बिहाइंड ईच एंड एवरी सोर्स इफ यू आर थिंकिंग कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। स्टे लिमिटेड। कैसे, पहला जो सोर्स होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। आई डू सजेस्ट दोनों में से एक चूज करो। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, इट इज मच बेटर फॉर द एक्सप्लेन पार्ट, द हिंदू इज मच बेटर फॉर द एडिटोरियल्स। इन माई ओपिनियन यू शुड रीड द एडिटोरियल्स ऑफ बोथ द न्यूज़पेपर, एंड अगर पर से न्यूज़पेपर की बात करें सो यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इन माई ओपिनियन। इसके अलावा फॉर द मंथली कंपाइलेशन या फिर डेली PDF के लिए यू कैन रेफर टू दृष्टि और विजन, इन दोनों में से एक। आई प्रेफर दृष्टि, समटाइम आई डू रेफर विजन ऑल्सो, यू कैन टेक वन ऑफ देम। इसके अलावा जीके टुडे, तो इसकी वेबसाइट पे आप जाओगे ना, दे डू रिलीज 20 क्वेश्चंस पर डे, तो उन 20 क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हो, दे आर MCQ इन नेचर। एंड इसके अलावा जब वो क्वेश्चंस देते हैं तो उसके साथ दे गिव यू 4 और 5 लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सो यू कैन रीड इट, वोंट टेक मच ऑफ मोर देन 30 मिनट्स, और उसको रीड करने में मजा आती है, ठीक है, इट्स जनरली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू रीड। इसके अलावा मंथली कंपेंडियम, आई सेड दिस डिवीजन, यू कैन रेफर टू देम, अदरवाइज monthly compendium of what, so there are 3 coaching, I am not gonna promote them, if you want you can take any of them, ठीक है, all are same, कुछ ऐसा अलग नहीं दे देते हैं, so कोई एक आप प्रेफर कर सकते हो अपने आप से। I do used to refer मंथन, but you can refer other two also if you want, ठीक है। so just I want to say for the current affairs part, be limited, कहीं और ज्यादा भागोगे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, तो याद रखना इतना ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इफ यू वांट, तो आप ना, मतलब न्यूज़पेपर आप जब पढ़ रहे हो या फिर यू आर रीडिंग समथिंग, सो यू कैन मेक डेली शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन द सेम ऑल्सो, बट अदरवाइज इफ यू नो जस्ट डू इट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनना, ज्यादा हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगी, हमारा करंट अफेयर्स होगा फर्स्ट 3 मंथ में। हम करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं, सो यू हैव टू कवर द ओल्ड सिलेबस, आई मीन लाइक ओल्ड करंट अफेयर ऑल्सो, बिकॉज वाई, क्योंकि मैं आपको फेब्रवरी से बता रहा हूँ, जो आप लगभग 20 फरवरी से फॉलो करोगे, ठीक है। सो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एक साल का पूरा पता होना चाहिए, है ना। एक साल क्या होता है, 1 ईयर रिफर्स टू, अगर आपका एग्जाम 1 दिसंबर 2026 को है, मतलब 1 दिसंबर 2026 को है, तो आपको ना उसके 12 महीने पहले का, मतलब 2025 दिसंबर का भी पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना कि आप एक साल का तो एटलीस्ट कवर कर ही लो। हो सकता है 1 साल 6 महीने का अगर आपको करने का मन हो तो आप कर सकते हैं फॉर योर इंटरेस्ट, बट आई शुड से कि 1 साल का तो कर लेना। एंड इसके अलावा जो लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं उनमें तो डीप डाइव लगानी है भाई, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट अगर हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, देयर वर 28 क्वेश्चंस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग देयर वर 5 to 6 पैराग्राफ्स, है ना। तो 5-6 पैराग्राफ में से ऑलमोस्ट 4 पैराग्राफ जो होते हैं वो लास्ट के 6 मंथ्स में से आते हैं। एंड करंट अफेयर्स इज अ गेम चेंजर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। One more section is there which is a game changer, but for the instance, kindly make sure you deep dive in the last 6 months at least. ये तो करना ही है, ये तो कर रहे हैं, लेकिन वो 6 महीने हैं ना लास्ट के 6 मंथ्स, इन पे तो डीप डाइव लगनी है भाई, कुछ भी हो जाए इनको नहीं छोड़ना है। ये हो गया, तो करंट अफेयर्स को लेके ये पुराना कवर कर लो इन 3 महीनों में, है ना। और बाकी रिवीजन तो हमारा मंथली या फिर वीकली चलता ही रहेगा, ठीक है। सो फॉर द करंट अफेयर्स दिस इज वन थिंग, ठीक है। इसके अलावा नाउ लेट्स मूव टू व्हाट, क्वांटिटेटिव टेक्निक पे मूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट आई थिंक। चलिए ठीक है, व्हाट इज द सेकंड सब्जेक्ट, इसको मैं पहले कवर कर रहा हूँ ताकि मैं इस पे बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान ना दे पाऊँ उतना ज्यादा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। पहली चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, दिस इज अ फाउंडेशन फेज, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ का जो है वो फाउंडेशन फेज है, ठीक है, मतलब 20 फरवरी से 20 मई आई थिंक, ठीक है, वो फाउंडेशन फेज है। यहाँ आपको बेसिक्स कवर करने हैं। तो लेट्स कम टू क्वांटिटेटिव टेक्निक। पहली चीज क्या क्या आता है, अगर आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पर जाके देखोगे, दे आर गोइंग टू टेल यू दैट देयर आर सम वेरी बेसिक थिंग्स
उसमें आपको 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने हैं. सम टाइम even I am not able to apply because I hate mathematics a lot. I just can't tell you. But whatever, it's coming in your exam and you have to face it. मेरा भाई मैथ्स अगर होता ना सिर्फ तो मेरा नहीं होता. इट्स जस्ट लॉजिकल रीजनिंग वेयर आई स्कोर 28 on 30. इट्स लीगल रीजनिंग. सो क्वांटिटेटिव टेक्निक, लेट मी वेरी ब्लंट फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस इज द सेक्शन जो मैंने करंट अफेयर्स में बोला था, यहाँ भी बोलूंगा. दिस इज सेक्शन वेयर यू डिसाइड विच एनएलयू यू आर गोइंग. इधर यू आर गोइंग टू टीयर 1-5 एनएलयू, इधर यू आर गोइंग टू टीयर 2 एनएलयू. दिस प्लेस डिसाइड दिस थिंग, ठीक है. क्योंकि बेसिक 3 सब्जेक्ट तो सब बना लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे निकल जाती है करंट अफेयर्स में, ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स. सो परसेंटेज फर्स्ट, सेकंड इज रेशियो प्रोपोर्शन सेकंड, थर्ड वन इज एवरेज, ओके. फोर्थ वन इज ये क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. इसके अलावा बेसिक डीआई. डीआई क्या होता है, दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन. आप वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे सो दे आर टेलिंग यू कि वो आपको कुछ फैक्ट्स देंगे, प्रपोजिशन देंगे, उसके बेसिस पे यू हैव टू अप्लाई द मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड देयरआफ्टर यू फाइंड द आंसर एंड यू हैव टू जस्ट मार्क इट, ठीक है. सो ये होती है. अब इसके लिए व्हाट आर द सोर्सेस यू कैन रेफर. सो इन माय ओपिनियन दिस इज अ वंडरफुल बुक बाय आर.एस. अग्रवाल, ऑलमोस्ट 1024 पेजेस. आई एम नॉट श्योर इससे ज्यादा ही पेजेस है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन फोकस ऑन दिस 5. इसके अलावा यू कैन जस्ट रीच आउट टू द डिफरेंट क्या बोलते हैं पास्ट ईयर पेपर्स, देयर यू विल फाइंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन डू दे आस्क, ठीक है. आर.एस. अग्रवाल. इसके अलावा यू कैन चेक आउट द 30 डेज वंडर बुक. इट्स आई थिंक अवेलेबल. इसके अलावा ऑलिव बोर्ड की डीआई पे बुक आती है, यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो. इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स दैट यू कैन ट्रस्ट इज यूट्यूब. यूट्यूब में बहुत सारे गुड फैकल्टीज हैं, बहुत सारी कोचिंग के, दैट डू टीच दीज सब्जेक्ट्स. I mean like these specific areas of quantitative technique, and that is in a very beautiful way. You can refer to them. It will be much more helpful than you even think, because it is the most underrated source that people do not take chance on it. You should. ठीक है. इसके अलावा you can refer to your भैया दीदी, है ना. They are good in mathematics. आप अच्छे नहीं हो तो क्या हुआ, आपके भैया दीदी अच्छे हैं क्यों. ठीक है. So this is about quantitative technique. कोशिश करना फर्स्ट 3 months में निपटा लो, बाद में करोगे दिक्कत बढ़ती जाएगी, ठीक है. So this is about quantitative technique. Let's move to English. Okay, so coming to our next subject is English language. ठीक है. बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, especially the people who come from the Hindi background. Well, let me tell you about something about me. So I come from English background per se. Like my schooling was in English medium school. I was a student of Kendriya Vidyalaya, but my background in Hindi refers to the environment where I grew up. ठीक है. तो मतलब घर वगैरह में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन इटसेल्फ इज अ हिंदी स्टेट, तो सब हिंदी ही बोलते हैं. इसके अलावा देयर आर पीपल हु डू कम फ्रॉम द बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राजस्थान से भी कुछ होते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो यहाँ के बच्चों को ना इशू ज़्यादा होता है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दे आर हिंदी पीपल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मच इंग्लिश इन अ वेरी फास्ट मैनर, वेरी, ठीक है. सो एक्चुअली फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज इंग्लिश लैंग्वेज चेक्स. सो it checks firstly your comprehension skill. It does not check your language. I mean like the grammar, ठीक है. वो आपसे is MR का डिफरेंस नहीं पूछेंगे, but they will ask you कि पैराग्राफ से आप क्या निकाल पा रहे हो, ठीक है. So there will be almost 450 words of para. 5 to 7 minutes से ज्यादा आपको रीड करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो, ठीक है. I used to take 4.5 minutes, not more than that, ठीक है. क्योंकि हमारे में थोड़ी 150 क्वेश्चन है, we have 2 hours and we used to solve 140 क्वेश्चन, ठीक है. So क्या क्या होता है, मेन पॉइंट, आर्ग्यूमेंट, व्यू पॉइंट, ये तीनों एक ही चीज है कि ऑथर या फिर जिसने भी उस पैराग्राफ को लिखा है, पैराग्राफ में वुड हैव टेकन फ्रॉम एनी एडिटोरियल, दैट वुड हैव बीन टेकन फ्रॉम एनी फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक और एनीवेयर एल्स वेयर दे आर यूजिंग, ठीक है. सोर्सेज पे अभी आएंगे थोड़ी देर बाद. सो यू कैन, मेन पॉइंट रिफर्स टू कि आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो ऑथर है उससे वो क्या निकालना चाह रहा है, उसका मेन पॉइंट क्या लिखने का, क्यों उसने लिखा होगा, ठीक है. ये हो गया मेन पॉइंट, आर्ग्यूमेंट, व्यू पॉइंट. इसके अलावा इन्फरेंस, कंक्लूजन. दे मे गिव यू वन लाइन, what do you infer from this statement, what do you infer from this paragraph, ठीक है. they may give you, ask you to write the conclusion, I mean like to mark the real conclusion. What is the exact thing what the author wants to derive from this passage? Is it something that our government is not doing good? Is it something that our government can do something better, ठीक है. there are various different things. इसके अलावा summarize. summarize क्या होता है, आप सोचोगे कंक्लूजन और summarize एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है. समराइज भी अलग होता है. समराइज में आपको यू हैव टू जस्ट गिव द जिस्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है, नॉट द कंक्लूजन, जिस्ट. इसके अलावा फोर्थ वाला होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रिफर्स टू वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स. लॉजिकल में भी होता है. इसके अलावा आप उसको सेम ही समझ सकते हो, सेम ही होता है मेरे हिसाब से, तो मैंने जितना देखा हूँ या सॉल्व किया हूँ. सो दीज आर द थिंग, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. कंपेयर मतलब दो आर्ग्यूमेंट को साइमल्टेनियसली रख के, कॉन्ट्रास्ट मतलब
क्या जो सामने आर्ग्यूमेंट रखी गई है क्या वो पैसेज को वीक कर रही है, ये होता है, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग एंड फ्रेजेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कई बार आपको दे में आस्क यू टू गिव द सिनोनिम, दे में आस्क यू टू गिव द एंटोनिम, एंड दे में आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, लाइक इट्स अ केक वॉक फॉर मी, it's very easy for me, ठीक है। like these kind of phrases, this is a very simple phrase, they may give you something more than that. So what you can do, what are the sources different, what are the different sources you can refer? Firstly, for the basic understanding, तो ये जो आपको बहुत मतलब रूट से बताता है, वर्ड पावर मेड इजी की जो नॉर्मन लुइस की बुक है, इट्स ऑलमोस्ट देयर आर अराउंड 90 चैप्टर्स और 60 to 90 चैप्टर्स. You can go through it for these 3 months, for the starting 3 months, February, March, April, May, ठीक है। उन 3 महीने के अंदर इसको खत्म कर लेना, पर डे आप एक चैप्टर कर सकते हो. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द यूट्यूब वीडियोस आल्सो फॉर रिगार्डिंग दिस. Second one is, I do suggest this website. This is American literature. I'm sorry, it's American literature. So there you can go. There are some big stories. I mean बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, and that's a good source to have a grasp on English. आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा Down to Earth. Down to Earth is on environmental majorly, so you can refer it for the environment related reading. And इसके अलावा editorials of each and every newspaper. If you want to increase your speed, that will help you a lot. ठीक है। इसके अलावा गेट एंड कैट का जो आरसी का क्लब होता है, मतलब they are having some paragraph passages that you can solve with the different levels. Choose 850 और 750 का level, ठीक है। There you might find some good passages to solve of reading comprehension. इसके अलावा तो आजकल सब निकालने ही लगे हैं, so you can go through it. And इसके अलावा let's say there are some kind of passages. For example, there is passage related to finance, ठीक है, and you are not clear with the finance. So I will suggest you to read the specific newspaper का आर्टिकल्स, लाइक अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सो आई डू सजेस्ट टू रीड फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, उनके एडिटोरियल जाके पढ़ो. इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर स्ट्रक्चर फॉर हाउ टू रीड एंड व्हाट एक्चुअली यू नीड टू टेक आउट फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट. अब मैंने आपको कहा था कि अगर किसी को इंग्लिश बनानी है तो वो कैसे बना सकता है. सो इन माई ओपिनियन स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। पहले तो स्टार्ट करो, जैसे भी हो सकते हैं करो स्टार्ट. इस पे ध्यान दो, वर्ड पावर मेडिसी पे, ये आपका इटोनिम क्या बोलते हैं उसको, ई से कुछ होता है, ठीक है, रूट वर्ड्स मेनली. तो आप उसकी फाउंडेशन बनाना शुरू करते हैं एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट रीडिंग पैसेज अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर, एंड आपकी धीमे धीमे बन जाती है. देखो, बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, रीड करना इज अ डिफरेंट थिंग. मैं स्टार्टिंग में रीड करने में बहुत ज्यादा अखड़ता था, मतलब रीड तो आई थिंक मुझे नहीं लगता मैं कभी अखड़ा हूँ, रीड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे हमेशा से लगता है, ठीक है। हाँ, मतलब समझने में दिक्कत होती थी, दैट्स अ बिग इशू. वो मैंने समय के साथ सीख लिया, ठीक है। बोलना भी आई थिंक मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, तो सबके साथ हो जाता है, उतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपकी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. फॉर पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज अगेन इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन, इट्स नॉट ग्रामर, ठीक है। सो उतना ज्यादा आपको डरने की बात नहीं है कि ग्रामर से कुछ पूछता, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, चिल मारो, है ना, चिल मारो. 450 वर्ड का पैसेज है, रीड करना शुरू करो, प्रैक्टिस होगी, आप सब समझ जाओगे समय के साथ, ठीक है. फोकस ऑन दीज थिंग्स, फोकस ऑन दीज सोर्सेज. इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, कमेंट डाउन. Let me come to another section, that is logical reasoning. Okay, let's go. Coming to our fourth subject and something very important, logical reasoning, that also cover 25 marks. So इसमें mainly ये चीजें हैं, मैं आपको बता दूं एक बार, और ये कुछ sources हैं, समझ नहीं आ रहे होंगे, लिख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है ना. तो लॉजिकल रीजनिंग पहले क्या होता है हम थोड़ा समझ लेते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग और एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग इज मोर लाइक अ पैराग्राफ सब्जेक्ट और पैसेज वाइज, ठीक है, क्योंकि उसमें यू नीड टू स्टडी द पैसेज एंड देयर आफ्टर यू फाइंड द आंसर. एनालिटिकल इज मच लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिटिल मैथमेटिकल बट नॉट पर से मैथमेटिकल, ठीक है, 2 चीजें होती हैं. सो लास्ट टाइम बच्चों की तो ऐसी तैसी कर दी बिकॉज उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग फेंक दिया पूरा पूरा. मुझे तो बहुत मजा आई मैं तो बोलता था उन लोग को पढ़ लेना, पढ़ते नहीं थे तो क्या कर, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग, है ना, हो सकता है कुछ भी दे दे यार. मतलब कंसोर्शियम जो है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा दिमाग से समझ लो, ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ऐसा कुछ, बट आप लोग समझ लो. तो कौन कौन सी चीजें आती है लॉजिकल रीजनिंग में, ये मैं क्रिटिकल की बता रहा हूँ. इट्स स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना. प्रेमाइस, किस बेसिस पे लिखा गया है पूरा पैसेज. इसके अलावा एजम्पशन, एज्यूम क्या किया गया होगा, है ना. इसके अलावा कंक्लूजन, इन्फरेंस, अगेन वही चीज. इसके अलावा पैराडॉक्स, क्या उल्टा अपन बता सकते हैं, क्या कुछ गलत तो नहीं लिख दिया इसने. इसके अलावा इन्फरेंस तो सेम हो गया, ठीक है, तो सेम हो गया, काट दो इसको, ठीक है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, देयर आर एनालॉजीज, देयर आर फिलिंग होते हैं कुछ, हाँ, पैराफ्रेजिंग, मतलब वो फिल करने के रहते हैं, बीच में खाली जगह लोग छोड़ देते हैं. देयर इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, क्या हम इसमें से अगर ये निकाल देंगे क्या ये आ जाएगा, क्या हम उसमें कुछ ये डाल देंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज डिफरेंट.
इसके अलावा इट्स अ लिटिल और रूल बेस्ड कि इसी तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, सब्जेक्ट में। सो दिस इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने की ना भाई एक ही तरीका है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आई नो, मतलब इस सब्जेक्ट में मेनली जब ये पॉइंट आते थे, सो आई यूज टू स्कोर इन द वेरी बिगिनिंग लाइक 4.5 3.5, कभी कभी माइनस में जाते थे। पीपल यूज टू स्कोर माइनस मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, बट देर आफ्टर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कभी स्टार्ट हो रहे थे 4 नंबर से 8 आए, 8 से 12 आए, 12 से 17 आए, 17 से 20 आए, 21 आए, लास्ट में 28 तक चले गए फाइनल में जब एग्जाम आया। सो इट्स अपॉन द प्रैक्टिस, आप कितनी करते हो। लाइक आई यूज टू डू दिस प्रैक्टिस ऑफ दिस सब्जेक्ट अ लॉट। सो अगर आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, सो स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, टेक द हेल्प ऑफ फैकल्टी फॉर दिस सब्जेक्ट, मतलब स्पेसिफिक वेरिएबल्स। अगर आपको लगता है आई कैन मेक ऑन वन बाय वन, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी ऑल्सो, तो कोशिश करना इनको अलग अलग करके पढ़ो। फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट मी कम टू द सोर्सेस फर्स्ट। दिस इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। तो इसमें क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, स्टेटमेंट, असम्पशन, इन सारी चीजों के। तो आप उनको एक बार सॉल्व करना शुरू कर दो ना, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन wants from you, ठीक है। so this is one thing। इसके अलावा you can refer to analytical reasoning में मनोज पांडे for this specific। इसके अलावा you can refer to GMAT का क्लब, मैंने आपको पहले कैट और एक और वो बताया था। you can refer to GMAT का क्लब for critical reasoning as far as and also for the reading comprehension or the English language, that will help you a lot। this is a very good source। set the standard to 850, you are going to make it, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। so this is about logical reasoning and फंसोगे तो भाई प्रैक्टिस ये जो आपको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेस हो गए, ये इसमें सिलेबस हो गया, इसमें क्या क्या आता है और कैसे करना है। 3 महीने आपके पास, अगेन मैं वही चीज कहूंगा, 3 से 4 महीने बेस बना लो, बाद में दिक्कत ना आए। नाउ लेट्स मूव टू लीगल रीजनिंग। ओके, सो कमिंग टू अवर लास्ट सब्जेक्ट फॉर द फाउंडेशन फेज। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट इट्स नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज ऑफ लॉ, it's going to check how do you apply the law given in the passage on the facts provided as per the questions, ठीक है। this is the thing। now let's understand what actually do they give। so in legal reasoning you may get passages from the constitutional basics। what do constitutional basics refer to? there are some very fundamental articles, or let's say right to speech, है ना, मतलब article 19 clause 1। तो उसके हिसाब से अगर आपको उस पर कुछ दे देते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना। इसके अलावा राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी चीजें डालता रहता है, ऑल्दो इंडिया में हमें कुछ मिलता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई वोंट गो इनटू पॉलिटिकल नेचर, ठीक है, बट दीस आर बेसिक्स। इसके अलावा कुछ डॉक्ट्रिन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डेसिस, दैट वी शुड बी कॉन्करेंट विद द प्रेसिडेंट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस जजमेंट्स, ठीक है, स्टारे डेसिस। इसके अलावा पेटेंट सब्सटेंस थ्योरी होती है। इसके अलावा देयर आर मेनी मोर डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, someone might give you a judgment, I mean like paragraph related to section 10 of the contract act, you are not very required to read the whole contract act, I will tell you how। thereafter there comes the concept of tort। there might be question related to medical negligence, there might be question related to private nuisance, there might be question related to some very foundational difference between tort and criminal law, ठीक है। thereafter comes criminal law। you are not required to read the BNS or BNSS or BSA per se, but you are required to understand the very basic concepts। they are not going to check your legal knowledge, but they do think कि अगर आपको इतना इंग्लिश आपने पढ़ा है तो you do understand the meaning of these words। suppose they might give you the passage based on the voluntary crossing reversal under section 323 or 324 of IPC। they might give you something related to 376, they might something related to 100 of BNS related to murder or culpable homicide difference, ठीक है। they might give you this kind of things, ठीक है। सो दीज आर द कोर सब्जेक्ट दैट दे डू फोकस। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है वो जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स। नाउ व्हाट डस लैंडमार्क जजमेंट रिफर्स टू? लैंडमार्क जजमेंट रिफर्स टू दोस जजमेंट दैट चेंज द वेरी सिनेरियो ऑफ दोस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव एक्ट्स, ठीक है। तो ये होता है जजमेंट्स का मतलब। अब जजमेंट्स में करंट लीगल नॉलेज जो मैं बोल रहा था, जो करंट अफेयर्स का पार्ट भी है, वो इसके अलावा इधर भी आ सकता है। दे माइट गिव यू समथिंग रिलेटेड टू रेरा, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट समथिंग लाइक दिस। रेरा नहीं, रेरा रियल एस्टेट वाला चीज है, ठीक है। दे माइट गिव यू समथिंग रिलेटेड टू नरेगा। नरेगा के अंदर क्योंकि बेसिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, वी राम जी, जी राम जी, नाम बदलो काम कुछ मत करो, यस, ठीक है। दे माइट गिव यू समथिंग रिलेटेड टू दिस। अब
Coming to sources for the legal reasoning, what you can refer. In my opinion, you should not go much deeper into it. iPleader, blogs में वेबसाइट है, रीड द कॉन्स्टिट्यूशनल वेरी बेसिक्स का जो वहां पे लिखा है जो भी कुछ वो आप पढ़ सकते हो. इसके अलावा यू कैन अगेन वेरी अंडररेटेड सोर्स, बेस्ट सोर्स यूट्यूब, दे विल गिव यू द कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यूज. इसके अलावा गो फॉर द पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स, व्हाट एक्चुअली डू दे चेक. ठीक है. इसके अलावा लाइव लॉ, देयर आर 2-3 साइट्स, बट अकॉर्डिंग टू मी यू कैन रिफर टू लाइव लॉ अगर आपको कुछ कभी रीडिंग में मतलब लीगल पढ़ना हो, बिकॉज आई थिंक इसमें अच्छे से कवर कर देते हैं. मित्तल उन लोग, उसका जो भी नाम है, अचल मित्तल जो भी नाम है, सो दे डू कवर द थॉट्स इन गुड रीजनिंग और गुड व्हाट टू से रीडिंग वैल्यूएशन. ठीक है. तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज 4 सोर्सेस अदरवाइज. ठीक है. तो ये हो गए हमारे फाउंडेशन की बात की. अगर आपको मतलब पहले 3 से 4 महीने प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है. ठीक है. दिस इज अबाउट द फाउंडेशन फॉर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू मेक. लेट्स कम टू द फेज 2 एंड फेज 3. दे विल बी शॉर्ट इन नेचर बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट फाउंडेशन में मतलब फर्स्ट फेज में आपको मेनली समझा दिया कि क्या कैसे करना है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड एंड थर्ड फेज. नाउ कमिंग टू समथिंग वेरी सीरियस. अभी तक अपन ने बहुत इजी इसमें मजा लिया, बट अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे. देखो, फेज 1 इज रिगार्डिंग योर फाउंडेशन, जहां पर आप हर चीज को समझने की कोशिश करते हो, वेरी बेसिक से काम करते हो. इट्स नॉट लाइक उस पॉइंट पर आपको मॉक्स नहीं देने. व्हाट इज मॉक? मॉक रिफर्स टू द सिमिलर काइंड ऑफ एक्चुअल पेपर ऑन द एक्चुअल टाइम फ्रेम बाउंड अराउंड 2 hours फॉर 120 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू गिव. ठीक है. ये होता है. सेकेंड फेज इज अबाउट कंसोलिडेशन. क्या कंसोलिडेट करना है? जो अभी तक पढ़ा है सब कुछ होना है. ठीक है. रिवाइज होंगी चीजें. मे बी आप सोच रहे हो एक बार आपने पढ़ी लिया इट्स डन. नो, रिवाइज इट अगेन. ये रिवीजन का मौका है, प्लीज कर लेना. ठीक है. कमिंग टू मॉक्स, जब चौथा मंथ चल रहा होगा मई टू जून, कोशिश करना एक मॉक पर वीक तो दो. ये तो आपको हालांकि जब से आप शुरू कर रहे हो ना, मतलब फरवरी से, अभी से आपको देना शुरू कर देना है एक मॉक पर वीक. एंड अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग ब्रो, 10 analyzed mocks is far better than 50 unanalyzed mocks. ठीक है. हर मॉक के बाद 3 घंटे की एनालिसिस होगी. कहां गलती हुई, कौन सी चीज ने पकड़ा, किस कारण से छूटे, क्या दिमाग में प्रेशर था टाइम का, क्या सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्या रीडिंग इतनी ज्यादा कठिन लग रही थी मॉक की, ये दिक्कत थी. फाइंड, एनालाइज व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव डन इन योर मॉक, ट्राई to improve the same in your future mocks. It will help you a lot more than you think, more than any reading. I am telling you one thing, अगर कोई इंसान कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है बट ही इज गिविंग मॉक्स, अकॉर्डिंग टू मी, भाई 100 मॉक देने के बाद उसके पास इतना दिमाग होना इजी क्रैक कर लेगा. ठीक है. जस्ट ऑन द कंडीशन कि वो एनालाइज कर रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं, पढ़ लेना, हेल्प हो जाएगी. ठीक है. चौथे मंथ में ये 5th to 6th मंथ, मतलब जून जुलाई अगस्त. ठीक है. 2 मॉक्स पर वीक. उसके बाद तीसरे मतलब 7वें महीने से, मतलब ये अगस्त का सितंबर आ गया, सितंबर अक्टूबर, 3 महीने 3 मॉक पर दिन पर वीक देते रहना. एनालाइज करना, वीक करना, एनालाइज करना, वो करना, एनालाइज. मेक श्योर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अगेन बोल रहा हूं. हो सकता है किसी मॉक में तुम्हारे 20 नंबर आए, हो सकता है किसी मॉक में तुम्हारे 100 नंबर आए. डजंट शिटी मैटर. ठीक है. इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग, बट इफ यू आर एनालाइजिंग, 20 मार्क्स कब 100 में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. दिस इज अबाउट द फेज 2 ऑफ द कंसोलिडेशन. लेट्स कम टू फेज 3. ओके, सो जो अभी तक बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद. फेज 3 पे आ चुके हैं. फेज 3 रिफर्स टू द इंटेंसिव फेज, जहां पर आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि इसके बाद तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको पता है. ठीक है. सो क्या करना है, ऑब्वियसली 3 मॉक्स पर वीक, उससे ऊपर ही देना. नीचे तो अपन आएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे. 3 घंटे की एनालिसिस होगी हर मॉक के बाद. ठीक है. इसके अलावा आपको अपना सेक्शन ऑर्डर फाइनलाइज कर लेना है कि अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, सेक्शन ऑर्डर रिफर्स टू अटेम्प्ट आल्सो. यस अटेम्प्ट. ठीक है. दिस बोथ आर सेम. तो आप जो करोगे ना, मतलब जब हम मॉक कभी ट्राई करते हैं, सो वी डू ट्राई कि हम एक प्रॉपर फॉर्म में करेंगे. आई यूज्ड टू डू इंग्लिश को पहले, देन आई यूज्ड टू डू करंट अफेयर्स, देन आई यूज्ड टू डू लॉजिकल, देन आई यूज्ड टू डू लीगल, और देन आई यूज्ड टू डू क्वांट. या फिर पहले मैं लीगल कर लेता था कभी कभी, देन आई शिफ्ट टू इंग्लिश, देन क्वांट, देन ऐसा कुछ करके. ये ओके. सो यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर फॉर्म कि इस सेक्शन ऑर्डर में मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा.
कई बार ऐसा होता था दैट कि जो DI होता है, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है, मुझे लगता है कई बार इजी है, सो आई यूज टू अटेम्प्ट इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इन अ वेरी अर्ली मैनर कि उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। इसके अलावा नो न्यू सोर्सेज शुड बी टेकन अप, ठीक है, कोई नया सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर स्टडिंग टिल नाउ, जस्ट फोकस इट, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवीजन। जितना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ा एक साल का, सब धर दो वापस से एक बार। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, और कोशिश करना बर्नआउट ना हो, मतलब आराम से टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours, 6 to 7 hours एटलीस्ट, एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, भाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर इंटेंसिव फेथ। अब लेट मी टेल यू सम वेरी बेसिक मिस्टेक्स दैट पीपल यूज्ड टू डू, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Okay, so there are some mistakes that people used to make when they are preparing for CLAT, and I do urge you don't make such mistakes, otherwise दिक्कत होगी। पहली मिस्टेक कौन सी है? डोंट टेकिंग हेल्प, मतलब लोग हेल्प ही नहीं लेते, सोचते हम 30 मार्क खाने हम कर लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली यूट्यूब इज अ वेरी गुड सोर्स, बट अगर आपके पास कोई अवेलेबल है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ हिम और हर। अगर आपका कोई टीचर है, इफ यू हैव अ फ्रेंड, गुड फ्रेंड, जस्ट आस्क देम कि क्या इसको ऐसे सॉल्व करा जा सकता है, विल इट बी हेल्पफुल। एंड अगर इफ यू हैव सम पर्सन हु इज इन NLU एंड लाइक, समझ रहे हो ना मेरी बात को, गाइड कर सकते हैं, सो जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। मैं भी कर सकता हूँ, बट नॉट एवरी टाइम, कई बार, ठीक है। इसके अलावा ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग, ठीक है, दिस इज मिस्टेक दैट मेनी पीपल यूज्ड टू मेक। मैं तो कोचिंग किया नहीं था, पहली बार किया था, बहुत बेकार से कोचिंग थी, मैंने उसको फेंक दिया, हट। दूसरी बार कोचिंग नहीं किया, आई जस्ट टेक द मॉक सीरीज, तो वो तो अच्छा था। सो ओवर रिलायंस मत रखने कोचिंग में। बहुत सारे लोग होते हैं कोचिंग के भरोसे टिके रहते हैं, नहीं होता है कुछ, फिर कोचिंग को वो बोलते हैं। कोचिंग की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया आपकी, ठीक है, उस पर, प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग सोर्सेस इन बिटवीन। अगर आपको लगता है आपने कुछ सोर्सेस को फिक्स कर लिया है कि मैं इन्हीं सोर्सेस के सहारे आगे बढ़ूंगा, गो विद देम, डोंट चेंज, ठीक है, अदरवाइज इट विल हर्ट यू अ लॉट, ठीक है। स्पेसिफिक सोर्सेस लिमिट करो अपने आप को, आगे बढ़ते रहो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इग्नोरिंग मैथ्स। गाइस, अगर मैंने इग्नोर ना करी होती मैथ्स, सो आई वुड हैव बीन इन नालसार। कोशिश करना इग्नोर मत करो। अगर, हाँ, वन मोर थिंग, इफ पीपल आर आस्किंग विच कॉलेज इज बेटर, इन अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑब्वियसली नालसार। यस, नालसार मुझे अच्छा लगता है पर्सनली यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। हाँ, 35 किलोमीटर बाहर है हैदराबाद शहर के, बट दैट कॉलेज इज रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा है। आई डू सपोर्ट, उनका करिकुलम अच्छा लगता है, उनके फैकल्टी मुझे अच्छे लगते हैं। दे डू हैव गुड स्टूडेंट कल्चर ऑल्सो, दे डू हैव गुड इवेंट्स ऑल्सो, तो इट्स गुड ओनली। देर आर सम नेगेटिव्स, तो वो नेगेटिव तो मुझे भी उतने पता नहीं है, बट इट्स गुड, ठीक है। इसके अलावा मॉक एनालिसिस, अगेन बोल रहा हूँ, मॉक एनालिसिस किसी ने नहीं करी, भूल जाओ तुम्हारा हो रहा है, ठीक है ना यार, और कर ली तो हो सकता है तुम इजी पहुंच जाओ। इसके बाद सिक्स्थ, कंपैरिजन। आई हेट दिस वर्ड कंपैरिजन। प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी पर्सन, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टेंट अपने आप पे काम कर रहे हो, इट विल गोइंग टू वर्क। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपका दोस्त बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, भाई वो आपके सोचने पे है ना, मत सोचो ना यार, अपने पे ध्यान दो ना, क्यों किसी के पीछे फंस पड़ना है, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ। दीज आर द मिस्टेक्स। इसके अलावा लेट मी सेट असाइड दिस डायरी। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, क्लैट इज ओनली अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है। सो अगर आप डिसिप्लिन रखते हो, अगर आप अपना टाइम फ्रेम मैच कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिन में, मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं 40 मिनट में उसको ख़त्म कर दूंगा। मुझे अगर दृष्टि पढ़ना है मैं उसको 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। मुझे GK टुडे पढ़ना है मैं उसको 20 या आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा। मुझे अगर कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस करने हैं, आई विल डू इन दिस वे। मुझे अगर लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस करनी है, आई विल डू इन दिस वे, ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेक्शनल टेस्ट। आई विल से इफ यू कैन स्टार्ट द सेक्शनल टेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मॉक नहीं भी दे रहे होगा किसी ने, कोशिश करो सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि अगर सेक्शनल टेस्ट देते हो ना, इट विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग द स्पीड एंड हेल्प यू इन डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट विच यू आर लैगिंग फॉर, ठीक है। सो डू दिस थिंग्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, क्लैट इज अ मैराथन। ऐसा मत सोचना कि अगर आप 2 महीने में आके प्रिपरेशन करके निकाल लोगे। हो सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हो जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमांड हो, तो वो ज़्यादा हेल्प करती है। देखो, कमांड इन इंग्लिश इज़ अ वेरी बिग थिंग। ऑन वॉट बेसिस? क्योंकि पूरा मतलब जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश बेस्ड है, एंड इट्स एडवांस्ड इंग्लिश। लेट मी वेरी ऑनेस्ट, क्लैट की जो इंग्लिश होती है वो एडवांस होती है। क्लैट 23 की तो इट्स एडवांस थी, 22, 23। उसके बाद के 3 पेपर तो आई जेन्युइनली हेट भाई। आई यूज टू स्कोर 100+ इन ईच ऑफ दैम, बहुत ईजी थे।
सो होप फॉर द टफ, बिकॉज टफ आता है सो देर इज अ कॉम्पिटिशन जो लोगों को दिखता है, बट ईजी आता है तो लगता है कि अब खराब हो गया, क्योंकि जिसने एग्जैक्टली मेहनत करी होती है वो भी उसी पेडेस्ट्रियन पे आ जाता है, पैरेलल पे आ जाता है, जहाँ पे एक इंसान जिसने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी. पीपल यूज टू स्कोर 70 आर कमिंग इन टू सम टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. पीपल हु यूज टू स्कोर 90 आर स्कोरिंग द सेम, बिकॉज मार्क्स ही उतने हैं, क्या करेंगे, सबके आ जाते हैं. सो एक्सपेक्ट फॉर द टफ, hope for the best. You are going to make it if you start today and you are going consistently. All the best. We'll see you again in the next video. कोई भी दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, नीचे कमेंट कर देना. I am here. Bye bye. Tata. See you in the next video.